sky. When we see above in the open, we can see infinite space high above and stretching endlessly. जब हम किसी ओपन एरिया में जाते हैं और हम ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है, बहुत सारी खाली जगह. इनफाइनाइट मतलब होता है जो चलता ही रहे, कभी ख़त्म नहीं होता. वी कॉल इट द स्काई. उसे हम क्या कहते हैं? स्काई. द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ब्लैक इन द नाइट. जो स्काई होता है वो दिन के टाइम तो ब्लू कलर का दिखता है हमें और रात के टाइम ब्लैक कलर का. इन फैक्ट स्काई हैज़ नो कलर. और असल में क्या है, स्काई का कोई रंग ही नहीं है. वी सी द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस कॉल्ड हेवनली बॉडीज सच एज द सन, द मून एंड द स्टार्स. हम जो हमारे ऊपर स्पेस है उसमें हम क्या देखते हैं? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़. इसमें क्या क्या आता है? सन, मून, स्टार्स. द सन. द सन इज सीन ड्यूरिंग द डे. जो सूरज होता है वो किस टाइम दिखता है? दिन के टाइम. द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, सो इट इज़ कॉल्ड अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हैंस अपीयर्स ब्राइट येलो इन कलर. जो सूरज है वो बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ है, इसलिए इसे और क्या कह सकते हैं? ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी एक बहुत बड़ी बॉल फायर से बनी हुई. और इसलिए जो सूरज है वो हमें कैसा दिखता है? ब्राइट येलो कलर का. इट इज़ मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ. सूरज जो है वो अर्थ से मिलियन टाइम्स बड़ा है. इवन देन इट लुक्स स्मॉल एज इट इज़ वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ. पर अगर हम जैसे अर्थ पे से सूरज को देखते हैं हमें वो बहुत छोटा दिखता है. क्यों? क्योंकि वो अर्थ से ना बहुत दूर है, इसलिए. इट हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन. सूरज के पास अपनी खुद की रोशनी है. सनलाइट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लाइफ. जो सनलाइट है वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रॉम अर्थ वी सी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. हम अर्थ से देखते हैं कि जो सूरज उगता है वो ईस्ट से उगता है और जो सनसेट होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट में. इट इज़ ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. ये हमें किस वजह से लगता है? जो अर्थ की रोटेशन होती है उस वजह से. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है. इट कम्प्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 1/4 डे और इन अ ईयर. जो एक रेवोल्यूशन है अर्थ की सन के आसपास वो कितना टाइम लेती है? 1 साल लेती है पूरा. मोर टू नो. The earth has no light of its own. It gets light from the sun. जो अर्थ है उसके पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है. अर्थ को रोशनी कौन देता है? सन. द मून. द मून अपीयर्स एट नाइट. जो मून है वो हमें कब दिखता है? रात में. इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल व्हेन इट शाइन्स इन द स्काई एट नाइट. जो मून है जब वो रात के टाइम चमकता है स्काई में, आसमान में, तो वो बहुत सुंदर लगता है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द सन's लाइट. जो मून है, जो चांद है, उसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो सन की जो लाइट होती है ना उसे रिफ्लेक्ट करता है. द मून इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द अर्थ. जो मून है ना वो अर्थ से बहुत छोटा है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो जो हमारी अर्थ है उसके आसपास रिवॉल्व करता है. इट टेक्स अबाउट 28 days टू कम्प्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन. जो मून है उसे अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए. इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून को और क्या कहते हैं? मून क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. वी कैन सी मून ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप एज द सन लाइट्स अप द मून एट डिफरेंट पार्ट्स ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. हम क्या देखते हैं जब हम आसमान में देखते हैं रात के टाइम, तो हमें क्या दिखता है कि मून अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में होता है. ऐसा इसलिए होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो जब मून अपना रेवोल्यूशन कर रहा होता है उस टाइम जो सूरज की रोशनी होती है वो जिस पार्ट पे पड़ती है वो ही रिफ्लेक्ट करती है बस. एट टाइम्स इट इज़ नॉट विजिबल एट ऑल, देन द नाइट इज़ कॉल्ड मूनलेस नाइट. अब ऐसी भी बहुत सारी रातें होती हैं जिसमें ना चांद दिखता नहीं है, तो उन रातों को क्या कहते हैं? मूनलेस नाइट, न्यू मून और अमावस्या. व्हेन द मून लुक्स राउंड लाइक अ बॉल इट इज़ कॉल्ड
फुल मून और पूर्णिमा। जब आपको पूरा चांद दिखता है ना, ऐसे पूरा गोल चांद, तो उसे क्या कहते हैं? फुल मून या फिर पूर्णिमा। मोर टू नो, अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो हमारी अर्थ है ना, उसके अराउंड में रिवॉल्व करता है। द स्टार्स, एट नाइट वी सी ट्विंकलिंग बॉडीज कॉल्ड स्टार्स। रात के टाइम हम देखते हैं ना आसमान में ऐसे चमचम हो रही होती है, उसे वो क्या होती हैं? वो स्टार्स होते हैं। दीज आर काउंटलेस। जो स्टार्स हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटलेस है। स्टार्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। जो स्टार्स है वो भी किस चीज़ से बने हैं? गैसेस से। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स के पास अपनी खुद की रोशनी होती है। दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स जो हैं वो बहुत हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। इनफैक्ट द स्टार्स आर वेरी बिग। लेकिन असल में जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े हैं। सम ऑफ देम आर इवन बिगर देन द सन। कुछ स्टार्स तो उनमें से ऐसे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं। मोर टू नो, द ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर इज कॉल्ड अ कंस्टेलेशन। जो स्टार्स होते हैं ग्रुप में बहुत सारे एक साथ, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन।